आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेस में। बाबू चलते हैं, आइए। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर 2, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, आइए, है ना। चलिए, क्लास आज कितना क्लास है बाबू? चौथा। चलिए देखिए, अभी तक हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़े थे? तो फ्रिज में तक पढ़ा था, है ना। चलिए उससे आगे चलते हैं। आइए, तो हेडिंग डालिएगा लेंस। हेडिंग डालिएगा लेंस। लेंस हेडिंग डालिएगा लेंस। देखिए, लेंस किसे कहते हैं बाबू? तो पहले लेंस का डेफिनेशन जानिए। लिखिएगा पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों के साथ घिरा होता है। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों के साथ घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। देखिएगा बाबू, पारदर्शक लेंस किसे कहते हैं बाबू? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों के साथ घिरा होता है। देखिए ये, और मान लीजिए, देखिए ये, देखिए ये दोनों के इधर से इधर काट लिए, इधर से इधर काट लिए दोनों को, ठीक है। या इसको एक बार ऐसे करके जोड़ दिए पट्टी लगा के, या एक बार ऐसे इसको जोड़ दिए पट्टी लगा के। तो एक ही काटने के बाद देखिए ये बना, है ना। तो लिखिएगा लेंस दो प्रकार के होते हैं। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों के साथ घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, पहला उत्तल लेंस, पहला उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस। दूसरा बाबू अवतल लेंस, अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। देखिए अब ये, इसको हम माने जाए, इसको हम देखिए क्या किए, इसको इधर से काट लिए थे। देखिए इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए दिखाते हैं, इसको हटा दिए। ये जो जोड़े थे इसको हटा दिए पट्टी को। देखिए इसको यहाँ से काट लिए थे, काटे थे ना। अब इसको जोड़ने का तरीका देखिए क्या है। तो एक बार ऐसे दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर करके जोड़ दीजिए, है ना। एक बार कैसे जोड़िएगा? तो दोनों को उलट कैसे जोड़ दीजिए। देखिए एक बार ऐसे, एक बार ऐसे जोड़ सकते हैं। यही ना दो तरीका जोड़ने का। एक काटे, ई काटे, ये दोनों को हूबहू ऐसे ला कर धर दिए। तो एक ये, इसको उलट के इधर से ई उलट दिया, इधर से ई उलट दिया, तो ई बना। यही बना ना। तो देखिए इसका नाम है उत्तल। इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? उत्तल। हाँ, इसका क्या नाम है? अवतल। है समझ में? अब देखिए थोड़ा, आइए। अब पूछेगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? देखिए तो थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं फिगर और अच्छा बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए और ये मान लीजिए। देखिए अब ये देखिए, तो बीच में कोची देख रहे हैं, मोटा है, और साइड में क्या है? पतला है। बीच में देखिए आप पतला है, और साइड में क्या है? दोनों पट्टी, है ना, मोटा। तो देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं? लिखिएगा, हेडिंग डालेगा उत्तल लेंस। हेडिंग डालेगा कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो, वैसा लेंस। उत्तल लेंस में लिखिएगा वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो और साइड का भाग क्या हो? पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। या उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। या इसे कौन सा लेंस कहते हैं बाबू? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कहते हैं, या इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं बाबू? अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं।
वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो, किनारे का भाग पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, या इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया। अब देखिए, अच्छा अभिसारी लेंस काहे कहते हैं बाबू? अभिसारी लेंस काहे कहते हैं? देखिए तो हो गया। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, और किनारे का भाग क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का फिगर पा लीजिएगा, है ना। अब देखिए, अब एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। यहाँ से आता है क्वेश्चन, 2 नंबर में कभी पूछता है, कभी 3 नंबर में पूछता है, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। नहीं भी आई है बाबू, भी आई है ना, भी आई है। वो पूछा हुआ क्वेश्चन आपका एग्जाम में कहाँ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, है ना। तो क्यों कहते हैं, तो देखिए तो बाबू, ये रहा आपका उत्तल लेंस। अब तो उत्तल लेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। उत्तल लेंस पहचानने में कोई दिक्कत। पहचानने का क्या तरीका है? बीच का भाग मोटा होना चाहिए और किनारे का भाग क्या होना चाहिए, पतला। तो देखिए, बीच का भाग मोटा है, किनारे का भाग क्या है, पतला। अब ये देखिए, हो गया मुख खच, है ना, बीचों बीच जाता था, मुख खच होता था। अब देखिए, तो उत्तल लेंस को अभिसारी किरणपुंज पढ़ाए हैं। अभिसारी किरणपुंज का डिफिनेशन क्या होता था कि बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलता है, तो उसे कौन किरण कहते थे, अभिसारी किरण कहते थे। देखिए, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो ये जान लीजिए। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें ये एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। देखिए, तो मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपतन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपतन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है। मुख अक्ष के समानांतर देखिए तो एक बिंदु पर मिल रहा है ना, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है ना। सारी किरणें इधर से आ रहा है मुख अक्ष के समानांतर, लेकिन लेंस या आवर्तन के बाद मुख अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रही है। तो एक ही बिंदु पर कट करे ना। इधर से किरण आया, यहाँ पर कट किया, इधर से किरण आया, यहाँ पर कट किया, इधर से किरण आया, यहाँ पर, है ना। ये तो मुख अक्ष हो गया ना। चलिए, ये तो क्या देख रहे हैं कि सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल रही है। तो अभिसारी किरण तो वही कहता था कि बहुत सारी किरणें किस पर आकर मिले, एक बिंदु पर आकर मिलता था। तो एक बिंदु पर आकर मिलता था तो उसको अभिसारी कहते थे। यहाँ पर हम लेंस में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा ना। तो लिखिएगा, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें को मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें को ये लेंस मुख अक्ष के किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है। ये लेंस मुख अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें को ये लेंस को मुख अक्ष के एक बिंदु पर, ये प्रकाश की किरणों को लेंस के मुख अक्ष को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें को ये लेंस के मुख अक्ष पर एक बिंदु पर, प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणों को ये लेंस से प्रकाश की किरणों को मुख अक्ष को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है। मुख अक्ष को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है,
इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें को ये लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया। चलिए फिगर जरूर पाइए, है ना, फिगर जरूर पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं। आ जाइए, देखिए हो गया। अवतल लेंस का फिगर पढ़े थे, उत्तल लेंस का फिगर पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखेगा उत्तल लेंस है ना। देखिए उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, है ना। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला उभयो उत्तल लेंस या उभयो उत्तल लेंस। दूसरा समतलो उत्तल लेंस और तीसरा अवतलो उत्तल लेंस है ना। देखिए पहला उभयो उत्तल लेंस, दूसरा समतलो उत्तल लेंस और तीसरा अवतलो उत्तल लेंस, है ना। पहला उत्तल लेंस कितने प्रकार के, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। उत्तल लेंस कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। उभयो उत्तल लेंस, समतलो उत्तल लेंस और अवतलो उत्तल लेंस। पहला हेडिंग डालिएगा उभयो उत्तल लेंस। तो उभयो उत्तल लेंस क्या होता है बाबू, जिसका दोनों तल उत्तल हो, उसे उभयो उत्तल लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जिसका दोनों तल क्या हो, उत्तल हो, मतलब ऐसा हो, है ना। देखिए इसका फिगर कैसा होगा बाबू, ऐसा। तो देखिए दोनों तल उत्तल हो गया, है ना। इसको कहते हैं उभयो उत्तल। तो क्या बोलेंगे, उभयो उत्तल। अब आइए दूसरा हेडिंग डालेगा समतलो उत्तल, जिसका दोनों तल उत्तल हो, जिसका दोनों तल उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं, उभयो उत्तल कहते हैं। अब लिखेगा समतलो उत्तल, हेडिंग डालेगा समतलो उत्तल, जिसका एक तल समतल हो, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल हो, है ना बाबू। दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो। और समतलो उत्तल लेंस कैसे कहते हैं बाबू, तो जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं, समतलो उत्तल। इसे फिगर देखिए, इसका फिगर क्या होगा, देखिए ये वाला, ये हो गया समतल, ये हो गया उत्तल, हो गया समतलो उत्तल, हो गया। एक तल है ना समतल पूरा एकदम, और दूसरा तल क्या है, उत्तल, हो गया। तो हो गया, अब क्या हो गया, समतलो उत्तल। वैसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, उसे कौन सा लेंस कहते हैं, समतलो उत्तल लेंस। अब लिखिएगा अवतलो उत्तल लेंस, लिखिएगा जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो। जिसका एक तल अवतलोत्तल, जिसका एक तल कैसा हो,
अवतल हो और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल हो उत्तल। जैसे देखिए ये हो गया अवतल लेंस, हो गया बाबू, हो गया अवतल दर्पण हो गया। हाँ, इसमें एक और जोड़ दीजिए, ये हो गया क्या, अवतलो उत्तल लेंस हो गया। ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल, अवतलो उत्तल। वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल हो दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं, अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं। फिगर आपके ये रहा। उभयोतल क्या होगा, जिसका दोनों तल कैसा हो, उत्तल हो, तो फिगर ये रहा। समतलो उत्तल जिसका एक तल समतल हो दूसरा तल उत्तल हो, फिगर ये रहा। अवतलो उत्तल जिसका एक तल अवतल हो दूसरा तल कैसा हो, उत्तल हो, फिगर ये रहा। काम उत्तल लेंस का कहानी क्या खत्म हो गया। अच्छा, आपको पूछेगा कि उत्तल लेंस का फिगर क्या होता है, तो यही देखिए उत्तल लेंस होता है ना। उत्तल लेंस का डिफिनेशन लिखा है, बीच का भाग कैसा हो, मोटा हो, किनारे का भाग कैसा हो, पतला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए अब आइए दूसरा पर। अभी तो बात कर रहे थे उत्तल का, अब दूसरा हेडिंग डालेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस हेडिंग डालिएगा। अवतल लेंस किसे कहते हैं बाबू, देखिए तो अवतल लेंस का फिगर कैसे पा रहे थे, देखिए ये था फिगर, यही था ना फिगर बाबू, यही था ना फिगर, यही था ना बाबू। तो देखिए तो बीच का भाग कैसा है, पतला, और किनारे का भाग कैसा है, मोटा है। तो लिखिएगा अवतल लेंस वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो और किनारे का भाग मोटा हो। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग कैसा हो, पतला हो, और किनारे का भाग कैसा हो, मोटा हो। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, पतला हो, और किनारे का भाग कैसा हो, मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आइए, है ना। फिगर आपका ये रहा। अब देखिए अवतल लेंस को, अच्छा अवतल लेंस कहते हैं, या इसे अपसारी लेंस कहते हैं, या इसे कौन सा लेंस कहते हैं, या इसे अपसारी लेंस कहते हैं, या इसे कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी किरण पुंज पढ़ाए हैं। अपसारी किरण पुंज बहुत सारी, एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही थी, वैसा किरण पुंज जिससे एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हो या उत्सर्जित होती हो, तो क्या कहते थे, अपसारी किरण पुंज कहते है ना। तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन आपको पूछेगा कि लिखिएगा क्वेश्चन, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। भी आई है बाबू, ये भी आई है, भी है ना। चलिए क्यों कहते हैं, तो देखिए जरा फिगर देखिए क्यों कहते हैं। फिगर देखिए तो बाबू ये रहा, देखिए अवतल लेंस, है ना। देखिए ये रहा मुख अक्ष, मुख अक्ष के समानांतर आते ही प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर देखिए आ रहा है। और देखिए ये ऊपर चला जा रहा है, इधर आया ऊपर चल गया, ये देखिए ऊपर आया, ये नीचे आया, ऐसे चला गया, ये आया ऐसे चला गया, ये आया ऐसे चला गया, यहाँ से आया इधर चला गया, यहाँ से आया इधर चला गया, यहाँ से आया बाबू, यहाँ से आया और इधर मुड़ गया। देखिए ये आप इसको पीछे में मिलाइए। देखिए मान लीजिए बिंदु पर, देखिए ई बिंदु पर है ना, ये से यहाँ 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 यहाँ, क्या लग रहा है देखने से कि सारा किरण एक ही बिंदु से निकल रहा है, लग रहा है। यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि मुख अक्ष के समानांतर आ रहा है, और लेंस से अपवर्तन के बाद लग रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो सारे किरणें कहाँ से निकलेगा, यहीं से। जब एक ही बिंदु से सारे किरणें निकलना प्रतीत हो रहा था तो उस घटना को क्या कहते हैं, अपसारी कहते थे। तो अवतल लेंस में देखिए तो यहाँ मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जब जा रही है तो लेंस से अपवर्तन के बाद
लग रहा है कि एक ही बिंदु से निकल रहा है निकल रहा है एक बिंदु से। फिगर बनाइए, डिफिनीशन लिखाते हैं। लिखिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, 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 प्रकाश की किरणें को ये लेंस के मुख्य अक्ष से अधिक दूर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें को ये लेंस के मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें को ये लेंस मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है ना, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें को ये मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया। फिगर ये आपका ये रहा। चलिए अब देखिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए। अब देखिए, अब क्या है बाबू, तो अब क्या है, अब जरा देखिए, अब देखिए अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिखिएगा प्रकार। अवतल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। अवतल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला अवतलो अवतल, है ना, लिखिएगा पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा बाबू उभय अवतल लेंस। दूसरा समतलो अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस, है ना। तीसरा लिखेगा उभय अवतल लेंस, है ना। दूसरा लिखेगा समतला अवतल लेंस, और तीसरा लिखेगा उत्तला अवतल लेंस, है ना। तीसरा लिखेगा उत्तला अवतल लेंस, है ना। चलिए आ जाइए। हो गया। देखिए अब लिखिएगा, पहला हेडिंग डालेगा उभय अवतल लेंस, जिसका दोनों तल अवतल हो। वैसा लेंस जिसका दोनों तल कैसा हो, अवतल हो। उसका फिगर देखिए ये होगा। वैसा लेंस जिसका दोनों तल कैसा हो, अवतल हो, है ना। उभय अवतल लेंस, वैसा लेंस जिसका दोनों तल कैसा हो, अवतल हो, उसे उभय अवतल कहते हैं। अब लिखिएगा समतला अवतल, वैसा लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल कैसा हो, उत्तल हो। दूसरा लेंस अवतल हो। वैसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और दूसरा लेंस कैसा हो, अवतल हो, उसे समतला अवतल लेंस कहते हैं। उभय अवतल क्या लिखे, तो वैसा लेंस जिसका दोनों तल कैसा हो, अवतल हो, है ना। उभय अवतल में क्या लिखे, वैसा लेंस जिसका दोनों तल कैसा हो, अवतल हो, उसे उभय अवतल लेंस कहते हैं। समतला अवतल लेंस क्या है बाबू, तो वैसा लेंस जिसका एक तल क्या हो, समतल हो, और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो। वैसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और दूसरा लेंस कैसा हो, अवतल हो, उसे समतला अवतल कहते हैं। हो गया। अब लिखिएगा उत्तला अवतल, वैसा लेंस जिसका एक तल उत्तल हो, लिखिएगा वैसा लेंस जिसका एक तल कैसा हो, तो उत्तल हो, और दूसरा लेंस कैसा हो, अवतल हो। देखिए ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल। इसका फिगर ऐसे होता है। हो गया। वैसा लेंस जिसका एक तल उत्तल हो और दूसरा तल कैसा हो, अवतल हो, तो उसे उत्तला अवतल लेंस कहते हैं, है ना। चलिए हो गया। वैसा लेंस जिसका एक तल उत्तल हो और दूसरा तल कैसा हो, अवतल हो, उसे उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होता था। अवतल लेंस भी कितना प्रकार के हुआ, 3 प्रकार के। उभय अवतल लेंस, वैसा लेंस जिसका दोनों तल कैसा हो, अवतल हो, उसे उभय अवतल
समतल अवतल जिसका एक तल समतल हो, दूसरा तल कैसा हो, अवतल हो। और उभय उतला अवतल में एक तल उत्तल हो, दूसरा तल कैसा हो, उभय। देखिए ना, उतला अवतल, देखिए यह उतला हमने उत्तल और यहाँ अवतल, तो उत्तल और क्या अवतल। समतल देखिए समतल अवतल, अवतल देखिए अवतल। उभय उभय हमने दोनों ओर कैसा हो, अवतल हो। देखिए दोनों ओर अवतल है ना, दोनों ओर अवतल। तो वैसा लेंस जिसका दोनों तल कैसा हो, अवतल हो, उसे उभय अवतल लेंस, समतल अवतल, एक तल समतल हो, दूसरा तल अवतल हो। उतला अवतल, एक तल उत्तल हो, दूसरा तल कैसा हो, अवतल हो। तो हो गया आपका अब उत्तल लेंस अवतल लेंस की कहानी इधर ख़त्म। अब उसमें अंदर की बात को जानना चाहते हैं, चलिए आइए, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, ये आपका देखिए तो बाबू, ये आपका देखिए एक सतह है, एक देखिए ये सतह है। अब इसको हम यहाँ से हाथ पर काटे थे, इसको हम यहाँ से यहाँ काटे थे ना, आई दोनों को हम जोड़ते थे। तो एक बार ऐसे जोड़े थे, तो इसका नाम क्या दिए थे, अवतल। अवतल लेंस नाम दिए थे। हाँ, इसी को एक बार ऐसे उलट के जोड़े थे, एक बार ऐसे उलट के जोड़े थे, तो इसका नाम क्या दिए थे, उत्तल लेंस दिए थे। अब दोनों का देखिए अलग अलग पार्ट है ना, अलग अलग पार्ट। तो इसको ऐसे घुमाएंगे बाबू, इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसका भी एक केंद्र होगा। हाँ, इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसका भी एक ऐसे मान लीजिए केंद्र होगा केंद्र होगा ना। इसको भी ऐसे घुमाएंगे, मान लीजिए छोटा कर देते हैं, तो इसका भी एक केंद्र, इसका भी एक ऐसे घुमाएंगे तो इसका भी एक केंद्र होगा कि नहीं होगा ना। हाथ देखिए ना, एगो इधर घुमा, देखिए इधर घुमाए तो इसका भी एक केंद्र होगा, एगो इधर है तो इधर भी घुमाए तो इधर भी एक केंद्र होगा। यहाँ भी देखिए, इसको घुमाए तो उधर भी एक केंद्र होगा, इसको घुमाएंगे। अब ये दोनों बिंदु को मिला दिए, ये दोनों के बिंदु को मिला दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष, है ना, इसको बोलते हैं मुख अक्ष। इसका नाम क्या है, मुख, इसका नाम क्या है, मुख अक्ष। इसका नाम क्या है, मुख अक्ष। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब अच्छा, यहाँ पर देखिए दो बिंदु है, तो इसको बोलते हैं F2, इसको बोलेंगे 2F2। इधर होगा F1, इधर होगा 2F1। उत्तल लेंस में उल्टी होता है, इधर होगा, देखिए इधर होगा, मान लीजिए और बड़ा कर देते हैं 2F1, इधर होगा मान लीजिए F1। इधर होगा क्या, इधर होगा यहाँ पर 2F2, इधर होगा मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट दे दिए, यहाँ पर होगा F2। देखिए इसका उल्टा होता है, देखिए इधर लिए थे F2 2F2, तो इधर ले लिया F1 2F1, है ना। इधर ले लिया F1, इधर ले लिया 2F1, है ना। तो ये होता है, देखिए F2, इधर ले लिया 2F2, है ना। इसको बोलते हैं मुख अक्ष। अब डिफिनेशन लिखिएगा मुख अक्ष का, मुख अक्ष का डिफिनेशन लिखिएगा, थोड़ा सा मुख अक्ष का डिफिनेशन लिखिएगा, है ना। मुख अक्ष का डिफिनेशन लिखिएगा, लेंस जिन पारदर्शक गोलों का भाग होता है, लेंस जिन पारदर्शक गोलों का भाग होता है, लेंस जिन पारदर्शक गोलों का भाग होता है, उन केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को, देखिए उन केंद्रों के केंद्र को मिला रहे हैं दोनों, मिलाने वाली सरल रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। लिखे, लेंस जिन पारदर्शक गोलों का भाग होता है, लेंस जिन पारदर्शक गोलों का, लेंस जिन पारदर्शक गोलों का भाग होता है, लेंस जिन पारदर्शक गोलों का क्या होता है, भाग होता है, उन केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को, लेंस जिन पारदर्शक गोलों को का भाग होता है, उन केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं बाबू, मुख अक्ष कहते हैं, है ना। देखिए तो इधर भी देखिए, इधर ऐसे मिलाए, इधर ऐसे मिलाए बाबू, है ना। तो देखिए ये केंद्र है, ये केंद्र है, दोनों को मिलाए तो लेंस
है न, लेंस जिन पारदर्शक गोलों का भाग होता है उन केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस में F2 और F1 किधर है? बाईं ओर है। किधर है? बाईं ओर है कि दाईं ओर है? बाईं ओर है। और देखिए उत्तल लेंस में F1 F2 किधर है? बाईं ओर है। मतलब उल्टी देखिए, अवतल लेंस में F2 और 2F2 है और उत्तल लेंस में F1 और क्या है ना, दोनों देखिए उल्टा है। इधर देखिए है ना उल्टा, तो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अब एक एक करके इसमें सारा बात को जानेंगे। F1 को बोलते हैं, देखिए F1 को बोलते हैं प्रथम फोकस। प्रथम फोकस F1 को क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस। देखिए तो F1 यहाँ भी है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस यहाँ है, इसको बोलते हैं प्रथम फोकस। इसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रथम फोकस। प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, फोकस। यहाँ देखिए ये इसका देखिए ये हो गया द्वितीय फोकस। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस। तो बोलते हैं द्वितीय फोकस। F2 को क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस। देखिए F2 यहाँ पर है, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस है ना। तो लेंस में कितना फोकस होता है? 2 फोकस। देखिए तो एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। देखिए उत्तल लेंस में भी एक F1 है, तो F1 को प्रथम फोकस और F2 को द्वितीय फोकस। तो लेंस में कितना फोकस होता है? आप अवतल में, आप दर्पण में पढ़े थे कितना फोकस था? 1 फोकस। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, एक फोकस पढ़े थे आप। अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कितना फोकस होता है? 2 फोकस। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि लेंस में कितने फोकस की संख्या होती है? कितने फोकस? 2 फोकस। तो देखिए F2, अब देखिए प्रथम फोकस किधर होता है? अवतल लेंस में प्रथम फोकस किधर होता है? तो दाईं ओर, दाईं ओर। और उत्तल लेंस में प्रथम फोकस किधर होता है? बाईं ओर होता है। तो ये बात को याद रखना है ना। अब एक एक करके सारा चीज़ को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए इसको मिटाएं, है पूरा क्लियर, कुछ नहीं किए बाबू। देखिए लेंस जिन पारदर्शक गोलों का भाग होता है उन केंद्रों को मिलाने वाले सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष पर देखिए 2 बिंदु था, एक था F2, एक था अवतल लेंस में, एक था F2, एक था 2F2, एक पटे था F1, एक पटे था 2F1। तो F1 को बोलते थे प्रथम फोकस, F2 को बोले द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस में आइए, उत्तल लेंस में देखिए F1 यहाँ पॉइंट था, तो F1 को क्या बोल दिए? प्रथम फोकस। और F2 को क्या बोल दिए? द्वितीय फोकस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। है नहीं, इस समय किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रही इधर पेन बदलने होगा, ये पेन थोड़ा सा सूख गया है।